जब सृष्टि में अधर्म, अहंकार और असुरों का अत्याचार बढ़ गया, तब प्रकृति ने चेतावनी देनी आरंभ की। आकाश का रंग बदलने लगा, सूर्य का तेज मंद पड़ गया। धीरे धीरे मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। दिन और रात बिना रुके वर्षा होती रही। नदियां उफन पड़ीं, समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ने लगे। पूरी पृथ्वी जल प्रलय में डूबने लगी। इसी समय असुरों में सबसे बलशाली हिरण्याक्ष ने इस अवसर का दुरुपयोग किया। उसने माता पृथ्वी को उसके स्थान से उठा लिया और जल प्रलय के अथाह जल में छिपा दिया। धरती के लुप्त होते ही सृष्टि का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु की शरण में गए। उन्होंने प्रार्थना की, हे नारायण, जल प्रलय में डूबी पृथ्वी की रक्षा कीजिए, असुर हिरण्याक्ष का अंत कीजिए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया। मानव देह, वराह का मुख और अग्नि के समान तेज। उनकी गर्जना से तीनों लोक कांप उठे। वराह देवता जल प्रलय के अथाह जल में प्रविष्ट हुए। समुद्र उफन पड़ा, लहरें आकाश को छूने लगीं। उसी समय हिरण्याक्ष ने वराह देवता को युद्ध की चुनौती दी। वराह देवता और हिरण्याक्ष के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध जल प्रलय के बीच कई समय तक चलता रहा। अंततः भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। असुर के नाश के बाद वराह देवता ने माता पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया। धीरे धीरे उन्होंने पृथ्वी को जल प्रलय के जल से बाहर निकाला और उसके मूल स्थान पर स्थापित किया। इसके बाद वर्षा रुक गई। जल प्रलय शांत होने लगा। धरती पुनः दिखाई देने लगी। वन, पर्वत और नदियां जीवित हो उठीं। जीवन का पुनर्जन्म हुआ। देवताओं और ऋषियों ने वराह देवता की स्तुति की। धर्म पुनः स्थापित हुआ। सृष्टि में शांति लौट आई। इस कथा से मिलने वाली दिव्य शिक्षा जल प्रलय विनाश नहीं, शुद्ध है। ईश्वर स्वयं पृथ्वी की रक्षा करते हैं। अधर्म का अंत निश्चित है। धर्म की सदैव विजय होती है।